गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देखा था, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। जो मैनेजमेंट का जो फंक्शंस होता है वह मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के साइज, नेचर और टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। वो क्या होता है? सबसे पहले है प्लानिंग। सबसे पहले हमारा है प्लानिंग। ये प्लानिंग क्या होता है इसको देखते हैं। प्लानिंग is refers to deciding in advance what to do, how to do and developing a way of achieving goal efficiency and effectively। प्लानिंग क्या होता है? किसी भी मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है जिसको कि हर एक मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। प्लानिंग का मतलब कि डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब कि पहले से ही सोच लेना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, और इसे कौन करेगा। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। मतलब आज हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है। दैट मीन्स कि गोल को अपने सेट करना है कि किस तरीके से हम अपने गोल को अचीव करेंगे, और गोल को अचीव करने के लिए कैसे हमें किन किन चीज़ों को, किन किन पॉलिसीज़ को हमें, किन किन स्ट्रेटजीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना है। ये सब सारी चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। प्लानिंग का काम जो होता है वह बेसिकली हर एक मैनेजर्स का फर्स्ट फंक्शंस होता है, जो कि किसी भी इंटरप्राइजेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है आफ्टर सेटिंग अप प्लान्स, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। मतलब कि प्लान्स को बनाने के बाद जो सबसे उसके बाद का जो फंक्शंस होता है वह ये होता है कि मैनेजर्स किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस के पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरीके से वो इस्टेब्लिश करता है, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग में आता है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब इट रेफर्स टू द असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ कि ड्यूटी को असाइन करना, किन किन लोगों को कौन कौन से ड्यूटीज दिया जाए, कौन से ग्रुप टास्क होंगे, किसको किसको कौन सी अथॉरिटी दिया जाए, डेलीगेशन किया जाए, और कौन कौन से रिसोर्सेज उस स्पेसिफिक प्लान को पूरा करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए। ये सब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में होती है। ऑर्गेनाइजिंग का हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को काम की जिम्मेदारी देना, डेलीगेशन, उनका डिपार्टमेंट तय करना, उनको डेजिग्नेशन देना, उनको अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अकाउंटेबिलिटी उनकी तय करना, जिससे कि क्या हो सके, वह अपने लेवल से डिसीजन लेकर के वह काम को कंडक्ट कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वह साइज के ऊपर, वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो है स्ट्रक्चर मैनेजमेंट का क्या होगा। अगला है फंक्शन, वो है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है कि सही किस काम के लिए सही लोगों का चुनाव करना, सही लोगों को रिक्रूट करना। मतलब स्टाफिंग इट इम्प्लाइज राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सही काम के लिए सही लोगों का चुनाव करना, ये स्टाफिंग कहा जाता है। स्टाफिंग का मतलब है
की रिक्रूटमेंट करना, एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट करना, उन्हें ड्यूटीज़ देना, उनके बीच में एक तरीके का कोऑर्डिनेट रिलेशन स्थापित करना। इसके अलावा जो एम्प्लॉय होते हैं जिनका रिक्रूटमेंट किया जाता है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ज़रूरत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से उनको इंक्रीमेंट देना, उनका रेम्यूनरेशन तय करना, प्रमोशन करना, ये सब सारी चीज़ें ये हमारी स्टाफिंग में आती है। स्टाफिंग का अगर मतलब हम कहें तो सीधा सीधा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात की जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी काम को करने के लिए किसी सही व्यक्ति का चुनाव, उनका ट्रेनिंग, इसके अलावा उनका रिम्यूनरेशन क्या होगा, उनका प्रमोशन कैसे होगा, उनका इंक्रीमेंट कैसे होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, इस सब चीज़ों को करना, ये क्या होता है, किसी भी एक मैनेजर्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फंक्शंस है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है कि जब एक बार किसी भी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लिया जाता है तब ये ज़रूरत होता है कि वो उनको किस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया जाए, उनको किस तरीके से दिशा निर्देश दिया जाए कि वह काम को अच्छे तरीके से कर सकें। बेसिकली डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज़, मतलब कि डायरेक्शंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना एम्प्लॉयज़ को कि वो मोटिवेट हों और वो अपना बेस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दे सकें। एम्प्लॉयज़ के एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना। मैनेजर्स क्या होता है, एक लीडर की तरह अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, डायरेक्शन देता है, उनको मोटिवेट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि काम को किस तरीके से करना है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, एम के हिसाब से होना चाहिए। और ये सारा काम मैनेजर एज ए लीडर की तरह वो काम करता है। डायरेक्टिंग फंक्शंस में और क्या इंक्लूड होते हैं, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग और लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम डायरेक्टिंग की बात किया जाए तो डायरेक्टिंग ये एक सिंगल वर्क न हो करके ये ग्रुप ऑफ टास्क, मतलब कि एक मैनेजर्स को बहुत सारे काम करने होते हैं डायरेक्टिंग में। कैसे, सुपरवाइज करना, उनको मोटिवेट करना, उनसे कम्युनिकेट करना और लीडरशिप करना, काम को कंडक्ट करने के लिए उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, उन्हें दिशा निर्देश देना, उनको डायरेक्शंस देना, किस तरीके से वो काम को अपने करा सकें वो, या फिर अपने पॉलिसीज़ को, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। अगला है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है कि किसी भी मैनेजमेंट के लिए। ये हमारा कंट्रोलिंग क्या है, इट रेफर्स टू द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शंस दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लान। मतलब कंट्रोल का मतलब है कि परफॉर्मेंस को मेज़र करना, परफॉर्मेंस को देखना और इसके लिए क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, क्या क्या फॉलो अप एक्शंस किए जा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान के पाथ के हिसाब से वो चले। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जब प्लान को कर लिया जाता है तो प्लान को करने के बाद कोई भी मैनेजर ये चाहता है, ये प्रयास करता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो प्लान परफॉर्मेंस है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रहा है वो प्लान परफॉर्मेंस के कितना नज़दीक है, या फिर प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, ये उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें मैनेजर्स करता है और उसके पीछे क्या कारण है, ये काम कंडक्ट नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ उसमें मैनेजर्स को लगता है कि इसमें कुछ और करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए तो वो भी क्या करता है, मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट को, अपने एम्प्लॉयज़ को वो बताता है। तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ के एक्ट को कंट्रोल करना, परफॉर्मेंस को का मेजरमेंट करना
और कुछ कमियां हो रही हैं तो उसके लिए फॉलो अप एक्शंस उनको देना, जिससे कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वह सही दिशा की तरफ बढ़ सके और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो प्लान परफॉर्मेंस के को मैचअप कर सके, उसको उसके साथ वो मैच कर सके। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से तय किया हुआ है प्लान, उसके हिसाब से वो काम को कंडक्ट करा सके। अगला है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, किसी भी मैनेजर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, जिससे कि वह अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में, सेक्शंस के बीच में जो ग्रुप एफर्ट है उसको सुनिश्चित कर सके। मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि सारे व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशंस का जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है उसको वो साथ साथ कंडक्ट करा सकें। कोऑर्डिनेशन सबको साथ लेकर काम करने का एक तरीका, कोऑर्डिनेट समन्वय करना। जैसे यहाँ पे है द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन मीन्स बाइंडिंग टुगेदर ऑल डे एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस टू इंश्योर continuity in the working of the organization. It is considered as a separate function of management. मतलब क्या करने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले सभी एक्टिविटीज जैसे कि परचेज, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, ये सब सारी चीज़ें क्या हो, कंटिन्यूटी में हो। मतलब एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट कर सके, एक दूसरे के वर्क को असिस्ट कर सकें, एक दूसरे को वो हेल्प कर सके, इस तरीके से काम को कंडक्ट करें, जिससे कि क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इंडिविजुअल एफर्ट की जगह पे एक ग्रुप एफर्ट की तरह वो काम को कंडक्ट कराया जा सके। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन है ये एक सेपरेट फंक्शंस, मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शंस माना जाता है। और कोऑर्डिनेशंस का मतलब है कि एक दूसरे को सजेस्ट करना, करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं ये देना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को फीडबैक इसमें देना शामिल होता है कि किस तरीके से काम को अच्छी तरीके से फॉलो अप किया जाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस का जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है वो हल हो सके या फिर अचीव किया जा सके। अगला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कोऑर्डिनेशंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि यहाँ पे है टू इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। मतलब ये क्या होता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है, इंडिविजुअल एफर्ट को एक ग्रुप एफर्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव एज अ मैनेजर्स के द्वारा लिए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा एक आपस में मिलकर जो काम किया जाता है वह कोऑर्डिनेशन होता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। इट इंश्योर्स यूनिट ऑफ एक्शंस। मतलब काम को अलग अलग तरीके से न कर, अलग अलग अपने अपने तरीके से न करके एक ग्रुप एफर्ट की तरह, एक टीम वर्क की तरह काम करना, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन में आता है। कोऑर्डिनेशन क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार कोऑर्डिनेशन कर दिया गया तो वो एक बार हो गया तो वह लगातार उसमें जारी रहना चाहिए। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक उसका अस्तित्व है, तब तक ये हमारा क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस होता है कि एक के बाद एक ऑर्गेनाइजेशंस में लगातार जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, जो सेक्शंस होते हैं, जैसे सेल्स का परचेज के साथ, फिर ऑपरेशंस के साथ, प्रोडक्शंस के साथ, एचआर का, अलग अलग डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ क्या करना, फीडबैक देना, उनको असिस्ट करना, उनका हेल्प करना, उनको और भी जो दूसरे तरीके हो सकते हैं उनको उनके साथ कम्युनिकेट करना, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन है ये हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगला है हमारा इट इज़
एंड ऑल परवेसिव फंक्शन। ये सभी फंक्शंस का एक जो है परवेसिव मतलब क्या है कि सभी जो फंक्शंस होते हैं वो एक साथ इसके पैरेलल या फिर एक साथ सारे फंक्शंस इसमें होते हैं। अगला है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल मैनेजर। ये हर एक मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऑर्गेनाइजेशंस में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी तरीके से हो। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करें, एक ग्रुप की तरह काम करें। ग्रुप एफर्ट, इंडिविजुअल एफर्ट की जगह पे ग्रुप एफर्ट को वरीयता दी जाती है। कोऑर्डिनेशन में ग्रुप एफर्ट की जगह, इंडिविजुअल एफर्ट की जगह पे ग्रुप एफर्ट को वरीयता दी जाती है। और जितने भी लोग होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एक साथ एक टीम वर्क की तरह काम करना ही कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। क्लियर। अब बात करें कि जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन में है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब सारे जो हमारे फंक्शंस हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन में ही होते हैं। मतलब कि सभी चीज़ें एक साथ जब चलें, एक पैरेलल जब वो काम करें अच्छे तरीके से, तो वो हमारा क्या होता है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। अब बात कर लें कि कोऑर्डिनेशंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करें नेचर, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस। इसका नेचर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, वो हम लोगों ने देख लिया। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शंस। ये सब सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये कोऑर्डिनेशन में आती हैं। अब बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशंस का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। Coordination is a very important as it integrates the effort of individual, department and the specialist. Coordination क्या है, ये इंडिविजुअल का, डिपार्टमेंट का जो एफर्ट होता है उनको इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है। थ्रू कोऑर्डिनेशन मैनेजर्स रिकॉन्सिल डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइमिंग्स, एफर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब कोऑर्डिनेशंस का मतलब है हर एक व्यक्ति का, हर एक एम्प्लॉइज़ का अपना काम करने का एक इंडिविजुअल गोल होता है। कुछ पैसे के लिए करते हैं, कुछ जो है स्टेटस के लिए करते हैं, कुछ सेफ्टी के लिए करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस का गोल इससे डिफर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल और इंडिविजुअल के गोल्स को इंटीग्रेट करना, हार्मोनाइज करना, जिससे कि क्या हो, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वह ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अच्छी तरीके से काम कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है। ग्रोथ इन साइज, कोऑर्डिनेशंस क्या होता है, ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, कोऑर्डिनेशंस का इम्पोर्टेंस बढ़ता जाता है। When there is a growth in size, the number of people employed by the organization also increases. Thus, to integrate the efforts, coordination is needed. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ती जाती है, ऑर्गेनाइजेशंस की साइज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन भी बढ़ना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि ठीक उसी तरीके से उनका क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता चला जाता है। ठीक है। अब अगला हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन ये क्या है हमारा, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सेपरेट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट गोल्स। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होते हैं, उसके सेक्शंस होते हैं। तो ये जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट्स का अपना एक अलग गोल होता है, ये उनका एक अपना गोल होता है। अब उसी गोल को एक ग्रुप में काम कराना,
एक दूसरे के साथ लिंकिंग करना, एक दूसरे के साथ लिंकअप करना, ये सब सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशंस में होती हैं। मतलब अगर हम कहें कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कि कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच the different departments of the organization can be linked up together। हर और डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और एक दूसरे को के साथ वो एक टीम वर्क की तरह, एक ग्रुप एफर्ट की तरह वो काम करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है, जो उसका गोल होता है, वह अचीव होता है। ऑर्गेनाइजेशन के गेम के ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ एक इंडिविजुअल का भी गोल इससे अचीव होता है। अगला है हमारा इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन का, वो है स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आजकल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में ये स्पेशलाइज्ड वर्क हो गया है। मतलब एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। कोई भी जो कोऑर्डिनेटर होता है, मैनेजर्स के पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, जिससे कि वह ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या कर सके, वो एक अलग अलग स्पेशलिस्ट के बीच में वो कोऑर्डिनेट कर सके, एक जो है एक दूसरे के साथ वो असिस्ट कर सकें। ठीक है। अगला है हमारा, ये तो हो गया हमारा पूरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कि हम लोगों ने मैनेजमेंट के फंक्शंस में प्लानिंग देखा, स्टाफिंग देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, डायरेक्टिंग देखा, फिर कंट्रोलिंग देखा, इसके अलावा हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन देखा। ये सब सारी चीज़ें मैनेजमेंट का एक फंक्शन ये होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। ये हमारे लिए, हमारे सिलेबस के लिए, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड चैप्टर्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगले हम सेशन में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।